मेरी एंगेजमेंट हो गई थी, लेकिन शादी में अभी समय था, इसलिए हम लोग फोन पर बातें करते रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक से मेरा मंगेतर आधी रात को मेरे कमरे में आ गया और मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे कहने लगा कि मुझे अब तुम्हारे साथ वह सब करना है। और फिर मैं 25 साल की जवान और खूबसूरत लड़की हूँ। मम्मी पापा को मेरी शादी की बहुत ही फिक्र हो रही थी। मैं दो बहन हूँ। मेरी बड़ी दीदी की शादी 2 साल पहले ही हो गई थी और अब मेरी बारी थी। काफी खोजबीन करने के बाद सोशल मीडिया के जरिए एक लड़की के बारे में पता चला। घर परिवार सभी कुछ ठीक था। वो लड़का सौर्य देखने में काफी अच्छा और स्मार्ट था। मेरे मम्मी पापा को यह रिश्ता करने में कोई ऐतराज नहीं था और फिर मेरी उसके साथ एंगेजमेंट हो गई। एंगेजमेंट होने के करीब 3 महीने बाद हमारी शादी का डेट पड़ा। तब तक हम दोनों के परिवार वालों ने भी यह कह दिया था कि फोन पर बातें करके एक दूसरे को जान लो और पहचान लो, क्योंकि जिंदगी में शादी एक ही बार खुशी खुशी होती है, फिर तो बस समझौता के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। सॉरी बहुत खुश था और मैं भी बहुत खुश थी। अब हम दोनों फोन पर आपस में बातें करने लगे थे। हम दोनों की अरेंज मैरिज होने वाली थी, इसलिए परिवार वालों के सामने ही मैं उससे 1-2 बार मिल चुकी थी। पहली बार तब जब वो मुझे देखने आया था और दूसरी बार एंगेजमेंट के समय। हम दोनों एक दूसरे से मिले थे। हम दोनों की फोन पर बातें होती रहती थी। सभी कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक सौर्य मुझसे बोला कि मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ और अपनी इस मुलाकात को यादगार बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी शादी में टाइम है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसे अकेले में नहीं मिलना चाहती थी, क्योंकि वो मुझे सोशल मीडिया के द्वारा मिला था, इसलिए मैं उसे भी ठीक से जानती पहचानती नहीं थी। और ऐसे में अकेले उससे मिलना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। मेरी दोस्त कहते रहती थी सोशल मीडिया के द्वारा किया गया रिश्ता कितना सही होता, यह तो शादी होने के बाद ही सही से पता चलता है। ऑनलाइन लड़का न जाने कैसे होंगे, कहीं तुम अकेले मिलने चली गई और उसने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया, तब तुम कहीं की नहीं रहोगी, क्योंकि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, बस एंगेजमेंट हुई है। और जब बदनामी होती है तब केवल लड़की की ही होती है, लड़कों को कोई कुछ नहीं कहता है। अपनी दोस्त की बातें सुनकर मेरे अंदर एक डर बैठ गया था, और वह भी कह भी रही थी बिल्कुल सही, क्योंकि आजकल के जमाने में किसी पर बहुत जल्द भरोसा कर लेना बेवकूफी होता है। शादी से पहले मैं अपने मंगेतर के साथ ज्यादा क्लोज हो जाऊं यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ही पुरानी ख्यालात वाली एक संस्कारी लड़की थी। मेरे लिए मेरी इज्जत बहुत ही मायने रखता था। जान चली जाए पर इज्जत ना जाए, मेरा यही मानना था। मैं आजकल की लड़कियों की जैसे बिल्कुल नहीं थी, जो कि शादी ठीक हुई नहीं कि उसके साथ घूमना फिरना और फिर संबंध भी बना लिया करती है। अभी मेरी शादी को 3 महीने थे। मैं सौर्य से फोन पर बातें तो करती थी, लेकिन मेरे अंदर घबराहट होती रहती थी। मुझे पता था कि वह मेरा मंगेतर है, लेकिन फिर उससे बात करने में ही मेरा मन अंदर से घबराने लगता था। जैसे ही रात होती थी वह मुझे फोन करने लगता था, और अगर मैं उसका फोन नहीं उठाती तो वो लगातार फोन करके रहता था। मेरे मम्मी पापा को मेरा उससे बातें करने में कोई एतराज नहीं था। वो कहते थे शादी से पहले बात करके एक दूसरे को जान लेना अच्छी बात होती है, लेकिन मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर भी मैं कभी कभी सॉरी से बात कर लेती थी, और कभी कभी मैं बहाना भी बना देती थी। मैं मिडिल क्लास लड़की थी, हमारे यहाँ लड़कियां शादी से पहले लड़कों के साथ रिश्ता नहीं बनाती थी। यही वजह थी कि मैं सॉरी को तरह तरह से बहाना बना देती थी। खाना खाने के बाद मैं कमरे में सोने के लिए आ गई। अभी मैं सोने के लिए बेड पर लेटी ही थी कि सॉरी का फोन आ गया। मैंने फोन रिसीव किया तो उसने मुझसे कहा, क्या बात है, आज तो मैडम ने एक ही बार में मेरे फोन उठा लिए। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, फोन अभी मेरे हाथ में ही था, इसलिए मैंने एक ही बार में तुम्हारा कॉल उठा लिया। फिर उसने मुझसे कहा, अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुमसे जो बोला था तुमने अभी तक उसका जवाब क्यों नहीं दिया। मैंने कहा कौन सी बात, मुझे तो कुछ याद नहीं है। फिर वह मुझसे कहने लगा, देखो मेरी जान, तुम मुझे इस तरह मत तड़पाओ और मेरे उस सवालों का जवाब दो जो मैंने तुमसे किए थे। मैं चुप रही। फिर वो बोला, तुम्हें तो पता है मैं तुमसे मिलने के लिए कितना तड़प रहा हूँ। क्या तुम्हें मुझसे मिलने का मन नहीं करता है? क्या तुम्हारे अंदर वह आग नहीं लगी है जो मेरे अंदर लगी है? मैंने तुमसे मिलने के बारे में पूछा था, पर तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया।
तुम तो जानती हो कि जब तक मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, मेरे अंदर जो आग लगी उसे बस तुम ही ठंडा कर सकती हो। मुझे उसकी बात सुनकर शर्म आ रही थी और मेरा चेहरा शर्म के मारे लाल हो चुका था। शादी से पहले वह मुझसे किस तरह की बातें कर रहा था, जैसे कि मैं उसकी पत्नी बन चुकी हूँ। उसे तो जरा भी शर्म नहीं आ रही थी इस तरह की बातें करने में। मैंने उसे बहाना बनाया कि मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है और अब सोने जा रही हूँ। लेकिन वह बोला, मेरी नींद उड़ाकर तुम्हें नींद कैसे आ सकती है? तुम मुझसे क्यों शर्मा रही हो? मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। तुम्हें तो मुझसे खुलकर बातें करनी चाहिए और मुझसे मिलने के लिए अपनी इच्छा प्रकट करना चाहिए। फिर वह बोला, अच्छा ठीक है, अगर तुमको मुझसे पार्क में, रेस्टोरेंट में मिलने में डर लगता है कि कहीं हम दोनों को एक साथ कोई देख ना ले, तो क्यों ना हम लोग 2-4 घंटे के लिए अपने दोस्त के फ्लैट में मिल लेते हैं। मेरा एक दोस्त है जो कि अकेला रहता है। सुबह से लेकर शाम तक वह ऑफिस में काम करता है। मैं उससे बात करता हूँ और मैं तुम्हें उसका एड्रेस सेंड करता हूँ। तुम मुझसे मिलने के लिए वहीं पर आ जाओ। इस तरह तुम्हारे मन में यह डर भी नहीं रहेगा कि कोई तुम्हें मेरे साथ देख लेगा। मैंने कहा, 3 महीने की बात है, थोड़ा सब्र करो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। और अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम घर पर चले आओ। यहाँ पर तुम मम्मी पापा के साथ मुझसे भी मिल लेना। मैं अभी उसे यह बोल ही रही थी कि उसने बीच में बात काटते हुए कहा, देखो, मुझे तुमसे अकेले में मिलना है और मुझे अब सब्र नहीं हो रहा है। मैं जानता हूँ कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन मुझे वह फल अभी खाना है। तुम समझती क्यों नहीं हो मेरी बात? मैं उसकी सारी बात समझ रही थी, लेकिन मैं उसके सामने अनजान बन रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वह कहने लगा, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, अकेले में तुम्हारे साथ मूवी देखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ। फिर वह मुझसे कहने लगा, बहुत ही अच्छी रोमांटिक मूवी लगी है, मैं कल का टिकट ले लेता हूँ। कल हम दोनों साथ में मूवी देखेंगे और उसके बाद रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे। देखो, अब तुम मुझे मना मत करना, प्लीज यार, एक बार तुम मुझसे मिल लो। मैं बिल्कुल चुप रही और कुछ ना बोली। तो वह कहने लगा, क्या तुम्हें नहीं पता है कि आजकल के लड़के लड़कियों तो शादी के पहले डेट पर भी जाते हैं, और हम लोगों की तो मंगनी भी हो गई है। तुम्हें इतना घबराना नहीं चाहिए। तुम किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने मंगेतर के साथ घूमने जा रही हो। यह बुरी बात नहीं है। अब मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं सोच कर बताती हूँ। फिर वह बोला, अभी तो मैं बस सिर्फ तुम्हारी तस्वीर चूम रहा हूँ, तुमसे वीडियो कॉल पर भी बात कर लेता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने हाथों से स्पर्श करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर किस करना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा, यह तुम मुझसे किस तरह की बातें कर रहे हो? अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो चलो हम लोग कल ही जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैं तो बस तुम्हें 3 महीना इंतजार करने को कह रही हूँ, और तुम ये सुन लो तो मेरी बात में, शादी से पहले तुम्हारे इतने करीब नहीं आ सकती हूँ। मैं तुमसे पहले भी यह बात कह चुकी हूँ। फिर वह बोला, हाथों का स्पर्श करना और होठों को किस करना कोई गलत बात नहीं है। मैंने कहा, सॉरी, कैसी बात कर रहे हो? फिर वह बोला, मौका मिलने के बाद तो आजकल ना जाने सभी लोग क्या क्या करते हैं, और तुम हो कि मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती हो और केवल पुराने ख्यालात भरी बातें करते रहती हो। अब मैंने सॉरी से कहा, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है, अब मैं सोने जा रही हूँ। उसने कहा, तुम ऐसे नहीं सो सकती हो, क्योंकि तुमने मेरी नींद चुरा ली है। आज मैं तुमसे रात भर प्यार भरी बातें करूंगा। चलो छोड़ो यार सब, तुम पास आकर ना सही, कम से कम दूर से ही इस फोन के जरिए मुझे एक प्यारा सा किस दे दो। अब मैं उसकी बात सुनकर घबरा गई और मैंने डर के मारे फोन काट दिया। वह दोबारा मुझे कॉल करने लगा, लेकिन मैंने अपने मोबाइल को साइलेंट में डाल दिया। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों की नींद उड़ चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। फिर मैंने सोचा, क्यों न मैं अपनी माँ से बात करती हूँ, इस बारे में मुझे सही सलाह देगी कि मुझे क्या करना है। अगले दिन मैंने माँ को कहा कि माँ, ऐसी बात है, पर मुझे सौर्य से मिलने में डर लगता है। मैं उसे क्या कहकर मना करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी माँ सोच में पड़ गई, कहने लगी, उसे यहाँ बुला लो। मैंने कहा, पर वह मना कर रहा है, वो मुझसे अकेले में मिलना चाहता है। मेरी माँ कहने लगी, अकेले मत जाओ, अपनी दीदी को अपने साथ लेकर जाओ, या फिर किसी सहेली को साथ लेकर जाओ, क्योंकि आजकल जमाना सही नहीं है। मानती हूँ तुम दोनों का एंगेजमेंट हो गया है और वह तुम्हारा मंगेतर है,
लेकिन अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है। तुम दोनों को कोई बाहर में देखेगा तो 100 तरह की बातें बनाएगा। मेरी माँ बिल्कुल सही कह रही थी। उस लड़के से मिलने पर मेरी बदनामी हो सकती थी और कोई भी मुझे देख सकता था। लोग तो यही कहने लगेंगे कि देखो शादी हुई नहीं और अभी से यह लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। मैंने अपनी दीदी को साथ चलने के लिए कहा। मेरी दीदी तैयार हो गई, क्योंकि मैंने यह सोच लिया था अगर मेरी दीदी मेरे साथ रहेगी तो लोगों को बातें करने का मौका नहीं मिलेगा और ना ही सॉरी मेरे साथ कोई गलत हरकत कर सकेगा। मैंने सॉरी को फोन किया और कहा कि मैं तुमसे एक ही शर्त पे मिलना चाहती हूँ। वह बोला, कौन सी शर्त? मैंने कहा, मैं अपनी दीदी के साथ लेकर आऊंगी। मेरी बात सुनने के बाद वह मुझे कहने लगा, तुम एक काम करो, अपने सारे रिश्तेदार को लेकर आ जाओ और अगर हो सके तो पड़ोसियों को भी लेकर आ जाओ। उसने मुझसे यह बात पूरे गुस्से में कही थी। वह बोला, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी दीदी साथ रहेगी तो मैं तुमसे क्या बातें करूंगा और तुम्हारा हाथ भी नहीं पकड़ पाऊंगा और ना ही तुमसे प्यार कर पाऊंगा। यही तो अभी हमारे दिन है एक दूसरे को समझने के लिए। मैंने उससे कहा, एक दूसरे को समझने के लिए क्या प्यार करना जरूरी है? अभी हमारी शादी नहीं हुई है और मैं अपनी मर्यादा नहीं तोड़ सकती हूँ। कल अगर किसी तरह की कोई ऊंच नीच हो गई तो सभी लोग मेरे ऊपर ही इल्जाम लगाएंगे, क्योंकि मैं लड़की हूँ। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हें मेरी बात समझनी पड़ेगी। जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक हम लोग किसी तरह का कोई संबंध नहीं बना सकते हैं। मेरी बात सुनकर सौर्य चुप रहा और उसने गुस्से के साथ फोन काट दिया। रोज रोज एक ही बात करने के कारण अब मुझे समझ में आ रहा था कि सौर्य मेरे साथ क्या करना चाहता है। वह जो मुझसे चाहता है वह मैं शादी के पहले उसे देना नहीं चाहती हूँ। इज्जतदार घर की लड़कियां शादी के पहले मंगेतर के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती है। अगर उसने मुझे छोड़ दिया और मैं प्रेग्नेंट हो गई तो कल मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगी। मेरे माता पिता की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे पापा ने बरसों से जो इज्जत कमाई है वह एक पल में गुम हो जाएगी। अब सौर्य ने फोन करना बंद कर दिया था। अच्छा ही था, जब भी फोन करता था बस उल्टा पुल्टा बात ही करता था। मैं उसे छुटकारा पाना चाहती थी। जब देखो फोन करता रहता था। मैं तो कभी अपनों के साथ वक्त ही नहीं बिता पाती थी। ऑफिस जाऊं तब भी फोन करता था और ना जाने दिन भर कितनी बार मुझे फोन करता था। अगर उसे इतनी ही बेकरारी है तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेता है? क्यों 3 महीने का इंतजार कर रहा है? एंगेजमेंट के बाद उसने कहा था कि हम लोग थोड़ा टाइम इसी तरह बिताएंगे, लेकिन वह तो अब कुछ और ही चाहने लगा है। 2 दिन तक सौर्य का फोन नहीं आया। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं उसकी पकाऊ बातों से उब गई थी। आज संडे का दिन था। मैं आराम से अभी सोकर उठी ही थी कि अचानक से सौर्य का फोन आ गया। मैंने फोन उठा लिया तो वह मुझसे कहने लगा, देखो मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता था, लेकिन तुम नहीं मान रही हो। कोई बात नहीं है, तुम दीदी को लेकर आ जाओ। आज शाम को ही हम लोग रेस्टोरेंट में मिलते हैं। उसने रेस्टोरेंट का पता बता दिया था और फिर शाम को मैं अपनी दीदी के साथ उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट चली गई। उसने एक साइड वाला टेबल हम लोगों के लिए बुक किया था और फिर जैसे ही मैं और मेरी दीदी वहां पर पहुंचे, सॉरी पहले से ही आकर बैठा हुआ था। मैंने उसकी आंखों में चमक देखी थी। हम दोनों भी वहीं पर बैठ गए, लेकिन आज उसने सारी हदें पार कर दी। मुझे उससे यह उम्मीद नहीं थी। वह मेरी दीदी से कहने लगा, दीदी आप इसे समझाइए, मैं इससे कब से अकेले में मिलना चाहता हूँ, लेकिन यह तो मिलती ही नहीं है। मेरा मन कब से इसके साथ समय बिताने के लिए तड़प रहा है। अब तो कुछ ही महीने हमारी शादी को रह गए हैं। यही तो वक्त है प्यार करने का, मोहब्बत करने का। लेकिन यह मेरी बात समझती ही नहीं है। मेरी दीदी बेचारी क्या कहती, वह तो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। लेकिन मेरा चेहरा उसकी बातें सुनने के बाद गुस्सा से लाल हो गया था। फिर वह कहने लगा, दीदी मैं कब से इसका हाथ पकड़ना चाहता हूँ, इसे प्यार का एहसास महसूस कराना चाहता हूँ, इसके गालों को छूना चाहता हूँ, लेकिन यह मुझे यह सब करने का मौका ही नहीं देती है। अब तो सॉरी की बातें सुनकर मेरी दीदी का चेहरा भी शर्म के मारे लाल हो गया था। अब मुझे वहां पर रुकना सही नहीं लग रहा था। मैंने दीदी को कहा, दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलिए घर चलते हैं। और फिर जब मैं और दीदी आने लगे तब दीदी मुझे कहने लगी, तुम लोग फोन पर क्या बातें करते रहते हो? कि सॉरी इस तरह की बातें कर रहा था। मैंने कहा, दीदी वो पागल है, कुछ भी बोलता रहता है। मैंने दीदी को कहा कि मैंने उसे कितनी बार कहा है कि इतने दिन शादी का इंतजार क्यों करना, जल्द से जल्द हम लोग शादी कर लेते हैं।
लेकिन वह इसके लिए भी तैयार नहीं है। वह सिर्फ यही कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में मिलना है। मेरी दीदी कहने लगी, तो फिर उसकी मुराद पूरी क्यों नहीं कर देती हो? और यह कहकर वह हंसने लगी और मेरी तो मानो बोलती ही बंद हो गई थी। अभी हम लोग घर पहुंचे ही थे और मैं कपड़े बदल ही रही थी। उसी वक्त सौरी का वीडियो कॉल आ गया। मैंने झट से अपने कपड़े बदले और फोन को उठा लिया। अभी वह मुझे कहने लगा, आज तो तुम बहुत ही प्यारी लग रही थी। तुम्हारी खूबसूरती मुझे अब तुमसे ज्यादा दिन दूर नहीं रख सकती है। अब मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं जी सकता हूँ। तुमने मुझे दीवाना बना दिया है। मैंने कहा, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो? तो फिर वह कहने लगा, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एकदम करीब से देखना चाहता हूँ, इतना करीब कि बस हम दोनों की सांसें एक हो जाए और कुछ नहीं। लेकिन तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहती हो। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, इसीलिए तुम मुझसे अकेले में मिलना नहीं चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगा, तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत करूंगा, अकेले मिलने की कीमत तुमसे वसूल करूंगा? मैंने कहा, वह कीमत तुम कैसे वसूल करोगे? उसने कहा, मोहब्बत करके। अब मैं मुस्कुराकर कहने लगी, कैसी मोहब्बत? अब वह भी मुस्कुराने लगा और कहा, एक बार मौका तो देकर देखो, फिर दिखाता हूँ कि किस तरह से प्यार किया जाता है। मैंने कहा, देखो तुम जो बोल रहे हो, वक्त आने पर तुम बिल्कुल सोच समझकर वह सब करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी कोई हरकत मुझे पसंद ना आए और मैं तुमसे दूर हो जाऊं। वह मुस्कुराने लगा और कहा, रुको, अभी मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम बस तैयार रहना। यह कहकर उसने मुस्कुराकर फोन काट दिया। पूरा सप्ताह ऐसे ही बीत गया। अब हमारे बीच इसी तरह की बातें वीडियो कॉलिंग के जरिए होने लगी। मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि सॉरी किस हद तक गिर सकता है। क्या वह सच में मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है, या फिर उसके दिमाग में कुछ और ही है? अब मैं उसे अपनी बातों में उलझाने लगी थी और उसे भी अब इस खेल में मजा आने लगा था। आज रात फिर वह मुझसे अजीब तरह से बातें करने लगा। उसने मुझे कहा कि तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो और तुम्हारे होठ बहुत ही रसीले लग रहे हैं। मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारे ओठों को किस कर लूं, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। मैंने कहा, किस बात का डर? वह कहने लगा, किस करते समय कहीं तुम मुझे काट ना लो। मैंने कहा, मैं कोई बिल्ली नहीं हूँ जो तुम्हें काट लूंगी। फिर वह मुस्कुराकर कहने लगा, कैसे पता चलेगा कि तुम मुझे नहीं काटोगी? मैंने कहा, सपने में करके देख लो। उसने कहा, नहीं, मुझे तो तुम्हें हकीकत में किस करना है, वह भी शादी से पहले। उस वक्त मैंने उसका फोन रख दिया था। लेकिन दूसरे दिन सौर्य का कॉल नहीं आया। मैं बड़े आराम से सो गई थी। तभी कमरे में मुझे किसी की आहट हुई और जब मैंने आंखें खोली तब मैं बिल्कुल घबरा गई थी, क्योंकि मेरे कमरे में सौर्य खड़ा था। अब वह मेरे करीब आ गया और मेरे मुंह पे हाथ रखकर कहने लगा, आज आवाज मत करना, मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ। अगर तुम चिल्लाओगी तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। मैंने उससे कहा, तुम्हें यहाँ पर आते वक्त किसी ने नहीं देखा? वह बोला, मैं बिल्कुल छुप कर आया हूँ और मुझे किसी ने नहीं देखा है। मैंने कहा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, यहाँ तुम चोरी छुपे नहीं आना चाहिए था। उसे देखे मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी और मुझे अंदर से बहुत ही घबराहट हो रही थी। लेकिन इस बार उसने मेरी बातों पर बिल्कुल गौर नहीं किया और मेरे एकदम करीब आकर मुझे अपने बाहों में ले लिया और कहने लगा, आज तुम्हें मैं जी भर कर प्यार करूंगा और इतना प्यार करूंगा कि तुम मेरे बिना एक पल भी न रह पाओगी। मैंने कहा, सॉरी, मुझे छोड़ दो, मैं शादी के पहले ये सब नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन उसने मुझे कहा, ये तुम मुझसे बस यूं ही कह रही हो। मुझे पता है तुम्हारा भी मन है ये सब करने को, क्योंकि तुम पिछले एक हफ्ते से मेरे साथ जो इस तरह की बातें कर रही हो, उसका तो यही मतलब निकलता है कि तुम भी मुझसे वह सब चाहती हो। अब ये सब छोड़ो मेरी जान, आज मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा और उसके बाद तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाओगे। अब मैं गुस्से में आकर उसे पीछे धकेलने लगी, लेकिन वह बहुत ही मजबूत था। उसने मुझे अपनी बाहों में पूरी तरह से जकड़ लिया। मैंने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं छुड़ा नहीं पा रही थी। अब वह मुझे किस करने लगा, पहले होठों पर, फिर चेहरे पर और मेरे गर्दन पर। मैंने कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, ऐसा रिश्ता नहीं चाहती। उसने कहा, तुम झूठ कह रही हो, तुम भी यह सब चाहती हो।
बस तुम्हें दुनिया का डर है और आज मैं तुम्हारा यह डर मिटाकर रहूंगा। फिर तुम खुद रोज रात मुझे अपने पास आने के लिए कहोगी। और अब वह इतना आगे बढ़ गया कि उसने मेरे कपड़ों को मेरे जिस्म से अलग करना चाहा। अभी वह यह कर ही पाता कि उससे पहले मेरी दीदी अलमीरा के पीछे से निकलकर सामने आ गई। दीदी को देखकर सॉरी एकदम से घबरा गया और कहने लगा, दीदी आप यहाँ पर? मैंने कहा, हाँ मैंने दीदी को यहाँ पर बुलाया था। मुझे पता था कि तुम इसी तरह की हरकत करोगे। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी और तुम उसमें फेल हो गए। ठीक है, तुम मुझसे मिलने आए। तुम यहाँ पर आकर मेरे साथ प्यार भरी बातें कर सकते थे, मेरा हाथ भी पकड़ सकते थे और उसके बाद आराम से यहाँ से चले जाते तो मैं बुरा नहीं मानती। तुमने जो हरकत मेरे साथ की वो बहुत ही गलत था। तुमने तो मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश की, वह भी जबरदस्ती, मेरी मर्जी के खिलाफ। प्यार और हवस दो अलग चीज है। तुम्हें मेरे सब कुछ चाहिए था। प्रेगनेंसी का खतरा तुम्हें तो नहीं है। तुम्हें क्या लगता है इसके बाद भी मैं तुमसे शादी करूंगी? अभी तुरंत यहाँ से निकल जाओ और हाँ, अपना ये अंगूठी लेकर जाओ। मैंने उसके हाथ में वह अंगूठी पकड़ा दी। ये को तो मानो झटका लगा था। वह मेरे पैरों पे गिरकर मुझसे माफी मांगने लगा और मुझे कहने लगा, यह रिश्ता मत तोड़ो, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। लेकिन मैंने उससे कहा, तुमने मेरे दिल को बहुत ही ठेस पहुंचाया है। तुमने मुझे गलत रिश्ता चाहा। अगर तुम मुझे सच्ची मोहब्बत करते तो तुम मेरे साथ ये हरकत नहीं करते। मैंने और दीदी ने मिलकर यह सारा प्लान बनाया था क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि तुम अच्छे लड़के नहीं हो। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहती थी और सच में तुम बिल्कुल ही अच्छे लड़के नहीं हो। यह कहकर मैंने उसे घर से निकाल दिया। मेरे पापा मेरे लिए दूसरा रिश्ता देखने लगे। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी और इस हादसे को एक बुरा सपना समझकर भुला दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? आप हमें कमेंट कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।